अजमेर के विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के आसपास अवैध अतिक्रमण पर सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरगाह के 813वें उर्स मेले को देखते हुए नगर निगम ने शनिवार सुबह 2.5 दिन के झोपड़े से दरगाह तक मुख्य मार्ग के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी कार्यवाही शुरू की। इस कार्यवाही में 3 जेसीबी, 6 ट्रैक्टर और 12 से अधिक मजदूर और भारी उपकरणों की मदद से दुकानों ठेलों को हटाया गया है, जबकि 150 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहे हैं। और इस दौरान कुछ जगहों पर छोटे मोटे विरोध भी सामने आए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत काबू में किया है। लेकिन अब सवाल इस पर यह है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ। आइए जानते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण है और यह एक पूर्व संस्कृत महाविद्यालय से मस्जिद में रूपांतरण करवाने के बाद बना था, जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। बात करें ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की, तो यह दरगाह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, जिन्होंने शांति, सहिष्णुता और गरीबों की सेवा का संदेश दिया। साथ ही मुगल सम्राट अकबर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अपनी गहरी आस्था और सम्मान के कारण लगभग 14 बार यहाँ आया था। अब हर साल इस दरगाह पर उर्स मेले की तैयारी होती है, जिसमें हर साल झंडा जुलूस, अपनी धार्मिक रस्में और सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन शामिल होता है। और इस तैयारी का मुख्य आकर्षण दरगाह पर बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म है, जो मेले की शुरुआत का प्रतीक है। और ये उर्स मेला रजब माह के पहले 6 दिनों तक मनाया जाता है, जिसके चलते इस साल इस मेले की अनौपचारिक शुरुआत 29 दिसंबर को होनी है, जिसको लेकर नगर निगम का सफाई ऑपरेशन भी जारी। इस ऑपरेशन में अजमेर में लाखों जायरीन के आने की संभावना है। और जायरीन का अर्थ है तीर्थ यात्री या फिर जियारत करने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो किसी पवित्र या महत्वपूर्ण स्थान की यात्रा पर जाते हैं, जैसे कि हज करने वाले व्यक्ति या फिर दरगाह और मकबरों पर जाने वाले यात्री। इस विशाल भीड़ को देखते हुए अब इसको लेकर नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। और इस कार्यवाही के लिए 2.5 दिन के झोपड़े से दरगाह तक के मुख्य मार्ग पर कई सालों से बने अवैध दुकान, पटरी, चबूतरे और फेरो कवर को हटाने का आदेश दिया गया है। निगम के प्रवर्तन शाखा के अधिकारी अरुण पूनिया ने इसको लेकर बताया है कि ये कार्यवाही उच्च न्यायालय के निर्देश और जोन 7 के उपायुक्त द्वारा दिए गए सर्वे के बाद की गई है। और इस सर्वे में पाया गया है कि मस्जिद की 4 दीवारी सड़क तक फैली हुई थी, जिससे सड़क संकरी हो गई थी। इस कारण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को वहां से गुजरने में कठिनाई हो रही थी, जिसके लिए कार्यवाही की गई है, जिसमें निगम की टीम ने 3 जेसीबी, 6 ट्रैक्टर और 12 से अधिक मजदूरों के साथ ये कार्य शुरू किया है। और अब इन मशीनों से 2.5 दिन के झोपड़े के पास से लेकर दरगाह के सामने तक के हिस्से में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अब निगम के अनुसार इस कार्यवाही में कुल 150 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे थे। और इस पूरे कार्यवाही पर विरोध और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ये रही है कि कभी कभी छोटे मोटे विरोध की लहरें उठी, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत शांत किया और सख्ती से काबू में कर लिया। कुछ दुकानदारों ने बिना पूर्व सूचना के कार्यवाही करने का आरोप लगाया और इस पर निगम के अधिकारी अरुण पूनिया ने कहा है कि नोटिस पहले ही जारी किए गए थे, परंतु कई बार लोग इसे अनदेखा कर देते थे। साथ ही बुलडोजर के एक्शन के बाद में नला बाजार में अचानक तनाव का माहौल बन गया है। गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है और निगम की कार्यवाही का विरोध भी किया। इस बीच राजस्थान विधानसभा के स्पीकर और अजमेर नॉर्थ के विधायक वासुदेव देवनानी ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया। व्यापारियों ने देवनानी से फोन पर मदद मांगी, जिसके बाद में उन्होंने निगम के अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजने के निर्देश दिए, जिसके तहत बुलडोजर कार्यवाही के दौरान टूटे फेरो कवर को निगम अपने खर्चे पर पुनः स्थापित करेगा। साथ ही नालियों के ऊपर बने 2 फीट के चबूतरे नहीं तोड़े जाएंगे और नालियों की सफाई के लिए लगाए गए चैम्बर को भी बरकरार रखा जाएगा। इन शर्तों को स्वीकार करने के बाद में नला बाजार के अध्यक्ष राजेश चौरसिया और हीरालाल जिंगर ने व्यापारियों से बाजार खोलने का अनुरोध किया और अजमेर की सड़कों को चौड़ा करने, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता सुगम बनाने और उर्स मेले में आने वाले लाखों जायरीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम आवश्यक माना जा रहा है।